हेलो स्टूडेंट, खोज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना स्किप किए दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो किस प्रकार के दोस्तों? एक दली, द्विदली, बहुदली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों, भारत में दलीय व्यवस्था है बहुदली प्रकार की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो किसके अभाव के कारण लोकतंत्र का कार्य नहीं होता दोस्तों? योजना के, नौकरशाही के, राजनीतिक दल के, पंचायती राज्य के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र का कार्य संचालन संभव नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी गई है? तो कम से कम कितनी राज्य स्तरीय पार्टी होनी चाहिए दोस्तों? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन थर्ड 4। कम से कम 4 राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो कौन देता है दोस्तों? राष्ट्रपति जी देते हैं, विधि मंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता देते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो। दूसरा, वह राष्ट्रीय चुनाव के कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेती हो। तीसरा, उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। चौथा, वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर दल का कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का 4 राज्यों में कम से कम दल प्राप्त कर ले। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो कितने करने चाहिए दोस्तों? 10% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। दूसरा, 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। तीसरा, 15% वैध मत 2 राज्यों में। चौथा, 25% वैध मत 1 राज्यों में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में प्राप्त करने चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। तो क्या विशेषता है दोस्तों? द्विदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति, सांप्रदायिक दलों का अभाव, क्षेत्रीय दलों का अभाव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों, भारत में दलीय पद्धति बहुदलीय प्रकार की विशेषता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था? तो कितने राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था दोस्तों? 7, 12, 14, 21। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, 14 राज्यों ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो कौन सा दोस्तों? कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल, माकपा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों, अकाली दल क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कितने प्रतिशत पाने चाहिए दोस्तों? 1%, 2%, 3%, 4%। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम 4% मत पाने चाहिए। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है दोस्तों? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, दूसरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तीसरा जनता परिवार, चौथा राष्ट्रीय परिवार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांप्रदायिक दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1962 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1969 ईस्वी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, भारतीय सांप्रदायिक दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में 1964 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1885 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1945 ईस्वी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दल के लिए आरक्षित है? हाथ का पंजा, कमल, चक्र, हाथी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों हाथी। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष एवं तीर निशान है तो किसके हैं दोस्तों? तेलुगु देशम का, डीएमके का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, भाजपा का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनुष एवं तीर निशान है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व हुआ। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैज्ञानिक नारा है? तो किस राजनीतिक दल का वैज्ञानिक नारा है दोस्तों? कांग्रेस का, भाजपा का, सीपीआई का, जनता दल का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों भाजपा का। गांधीवादी समाजवादी राजनीतिक दल भाजपा का वैज्ञानिक नारा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? तो कहाँ पे अपील की जा सकती है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, राष्ट्रपति में, लोकसभा अध्यक्ष में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? सीपीआई, सीपीएम, भाजपा, संयुक्त प्रांत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सीपीआई। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या है दोस्तों? हाथी है, साइकिल है, शेर है, दो पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों साइकिल है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, दूसरा बहुजन
समाज पार्टी, तीसरा भारतीय जनता पार्टी, चौथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय लोक दल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो 1999 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ दोस्तों? शिवसेना का, कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का, बीएसपी का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों कांग्रेस पार्टी का। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? बहुजन समाज पार्टी, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, चौथा समाजवादी पार्टी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो कौन सा है दोस्तों? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, अकाली दल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों अकाली दल। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? AB वाजपेयी, दूसरा LK आडवाणी, तीसरा MN राय, चौथा MM जोशी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों AB वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात प्रथम अध्यक्ष थे AB वाजपेयी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो कौन था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, तीसरा MN राय, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो किसके लिए जरूरी है दोस्तों? सैनिक शासन के लिए, दूसरा तानाशाही के लिए, तीसरा लोकतंत्र के लिए, चौथा उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो कौन सा राजनीतिक दल है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा किसान तथा मजदूर पार्टी, तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा गदर पार्टी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। तब प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय साम्यवादी दल। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? स्वराज पार्टी, समाज समता पार्टी, तीसरा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, चौथा स्वतंत्र श्रमिक दल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों BR अम्बेडकर द्वारा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? जनता दल यूनाइटेड, दूसरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, तीसरा भारतीय साम्यवादी दल, चौथा शिरोमणि अकाली दल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है।
ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो किस राज्य में बनी थी दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, पांडुचेरी में, केरल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो किस वर्ष बनी थी दोस्तों? 1977, 1978 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1980 ईस्वी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को की स्थापना किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? 1925 में, 1955 में, 1984 में, 1999 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी एएपी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में किया गया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र डीएमके की स्थापना किसने की? तो किसने की दोस्तों? एम करुणानिधि ने, एमजी रामचंद्रन ने, तीसरा सीएन अन्नादुरई ने, चौथा सी राजगोपालाचारी ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, द्रविड़ मुनेत्र डीएमके की स्थापना सीएन अन्नादुरई ने की थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई का पूरा नाम है, तो क्या है दोस्तों? कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा कॉमनली पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चौथा कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, सीपीआई का पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पार्टी भाजपा का पूरा नाम है, तो क्या है दोस्तों? भारतीय समाज पार्टी, दूसरा बहुजन समाज पार्टी, तीसरा भारतीय संघ पार्टी, चौथा बहुजन संघ पार्टी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी भाजपा का पूरा नाम है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम है, तो क्या है दोस्तों? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरा ऑल इंडिया तेलुगु कांग्रेस, तीसरा ऑल इंडिया तेलुगु कम्युनिस्ट, चौथा ऑल इंडिया तृणमूल कम्युनिस्ट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, एआईटीसी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। दोस्तों मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।